एक बार की बात है। एक ठंडी और स्नोई विंटर के बीच एक रानी अपनी विंडो के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। सिलाई करते समय उसने गलती से अपनी उंगली चुभा ली और उसके ब्राइट रेड खून की कुछ बूंदें विंडो सिल पर गिरी सफेद बर्फ पर गिर पड़ी। रेड और व्हाइट का इतना सुंदर कॉन्ट्रास्ट देखकर उसने धीरे से कहा, काश मेरा एक बच्चा हो जिसकी स्किन बर्फ जैसी व्हाइट हो, लिप्स खून जैसे रेड हो और बाल इस एबनी लकड़ी जैसे ब्लैक हो। कुछ ही समय बाद रानी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने विश किया था। उसकी स्किन प्योर व्हाइट थी, उसके होंठ डीप रेड थे और उसके बाल रात जितने ब्लैक थे। हम इसे स्नो व्हाइट नाम देंगे। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक न पाई क्योंकि रानी जल्द ही मर गई। एक साल बीता और राजा ने फिर शादी कर ली। नई रानी खूबसूरत तो थी, लेकिन वो प्राउड और क्रूअल भी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। उसके पास एक मैजिकल मिरर था और हर दिन वो उसके सामने खड़े होकर पूछती, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। मिरर कहता था, यू माई क्वीन आर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। ये जवाब उसे हमेशा खुशी देता था। लेकिन एक दिन स्नो व्हाइट बड़ी होकर एक बहुत सुंदर बच्ची बन चुकी थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वो रानी से ज्यादा सुंदर हो गई थी। एक सुबह जब रानी ने मिरर से वही सवाल पूछा तो मिरर ने जवाब दिया, यू आर फेयर ओ क्वीन, इट्स ट्रू, बट स्नो व्हाइट इज फेयरर देन यू। रानी गुस्से से पागल हो गई। उसकी जेलसी नफरत में बदल गई। उस पल से वो स्नो व्हाइट को देख भी नहीं सकती थी। उसका गुस्सा और जलन हर दिन बढ़ती गई। स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ, उसे मार दो और उसका हार्ट मेरे पास लेकर आओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो मर चुकी है। हंट्समैन ने आदेश माना और स्नो व्हाइट को गहरे जंगल में ले गया। जब उसने उसे मारने के लिए नाइफ उठाया, स्नो व्हाइट रोने लगी। प्लीज हंट्समैन, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। उसकी इनोसेंट बात सुनकर हंट्समैन का दिल पसीज गया। भाग जाओ बच्ची, एस्केप कर लो और कभी वापस मत आना। क्वीन को धोखा देने के लिए उसने एक वाइल्ड बोर को मार दिया और उसका हार्ट ले जाकर रानी को दे दिया। रानी ने उसे स्नो नाइट का दिल समझकर पकवानी और खा भी लिया। उधर स्नो व्हाइट गहरे डार्क फॉरेस्ट में अकेली और डरी हुई थी। ऊंचे पेड़ उसे डराने लगे और पत्तों की हर आवाज उसे चौंका देती थी। What will I do? Oh, where am I? What will I do? वो घंटों भागती रही बिना जाने कि वो कहां जा रही है। आखिरकार सूरज ढलने लगा तो उसे जंगल में एक छोटा सा स्ट्रेंज हाउस दिखा।
अंदर उसने 7 छोटी प्लेट्स, 7 कप्स और 7 छोटी बेड्स देखी। भूख और थकावट से उसने हर प्लेट से थोड़ा सा खाया, हर कप से थोड़ा सा पिया। फिर उसने 7 बेड्स ट्राई की और जो परफेक्ट लगी उस पर सो गई। रात को 7 ड्वार्फ्स माइनिंग से घर लौटे। देखो, कोई हमारे घर में आया है। Who's been sitting in my chair? Who's been drinking from my cup? Who's eaten from my plate? Someone's been sleeping in my bed and she's still there. ये कौन है? ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। उन्होंने उसे जगाया नहीं, बल्कि सोने दिया। और 7वें ड्वार्फ ने बाकी लोगों के साथ बारी बारी रात बिताई। सुबह स्नो वाइट उठी तो ड्वार्फ्स को देखकर घबरा गई, लेकिन वे खुश और काइंड थे। उन्होंने उनका नाम पूछा और पूछा कि वो उनके घर कैसे पहुंची। स्नो वाइट ने उन्हें सारी कहानी बताई, विकेट स्टेप मदर, हंट्समैन और कैसे वो जंगल में भटकते हुए उनके घर पहुंच गई। अगर तुम हमारे साथ रहो, घर साफ रखो, कुक करो, क्लीन, सो और वॉश करो, तो तुम यहां रह सकते हो। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। थैंक यू, स्नो वाइट मानी और कुछ समय तक वो खुशी से रहने लगी। हर सुबह ड्वार्फ्स उसे वार्न करते, सावधान रहना, किसी को अंदर मत आने देना। उधर महल में रानी ने मिरर से फिर पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट फंड ऑफ ऑल? मिरर ने जवाब दिया, यू आर फेयर, ओ क्वीन, इट्स ट्रू, but Snow White beyond the hills with 7 dwarfs is fairer still. रानी गुस्से से पागल हो उठी। I will not be thwarted. वो अपने आप को एक ओल्ड पेडलर वुमन के रूप में डिस्गाइज करके ड्वार्फ्स के घर पहुंची। Lovely laces for sale, beautiful ribbons. गुड डे मैडम, आप क्या बेच रही हैं? स्नो वाइट ने सोचा कि हार्मलेस है और दरवाजा खोल दिया। ओह, हाउ लवली, आओ डियरी, मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूं। अब तुम कभी मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं रहोगी। ड्वार्फ समय पर लौटे और उसे रिवाइव कर लिया। थैंक यू। वो तुम्हारी स्टेप मदर थी, प्रॉमिस करो दरवाजा कभी मत खोलना। अगले दिन रानी ने फिर मिरर से पूछा, आई विल नॉट बी थॉटेड, स्नो वाइट विल पे। इस बार रानी एक और रूम में डिस्गाइज हुई। उसने एक पॉइजनस कोम बनाया और फिर ड्वार्फ के घर गई। पेटीकोन्स फॉर योर लवली हेयर।
I must not let anyone in. No need. बस विंडो से देख लो। स्नो वाइट कोम को एडमायर करने लगी। जैसी ओल्ड वुमन ने कोम उसके बालों में लगाया, पॉइजन ने असर दिखाया और स्नो वाइट गिर पड़ी। ड्वार्फ्स लौटे, कोम ढूंढकर निकाला और उसे रिवाइव किया। डोर कभी कभी भी स्ट्रेंजर्स के लिए मत खोलना। जब रानी को पता चला कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है, उसने सबसे डेंजरस ट्रिक बनाई। एक सुंदर लाल सफेद एप्पल जिसमें सिर्फ एक साइड पॉइजन थी। वो एक फार्मर वुमन बनके ड्वार्फ्स के घर पहुंची। Delicious apples, fresh from the orchard. I can't let anyone in. No problem. ये देखो, मैं इसे हाफ काटती हूं, तुम रेड वाला हिस्सा खाओ, मैं व्हाइट वाला। सेफ है। जैसी स्नो वाइट ने एक बाइट लिया, वो जमीन पर गिर पड़ी। इस बार ड्वार्फ्स कुछ नहीं कर पाए। वो सांस नहीं ले रही थी, वो चली गई थी। 3 दिन तक ड्वार्फ्स रोते रहे। फिर उन्होंने ग्लास कॉफिन बनाया और उसे माउंटेन पर रखा। हमेशा कोई ना कोई ड्वार्फ उसकी रखवाली करता था। Mirror on the wall, who is the fairest one of all? You, my queen, are the fairest of all. एक दिन प्रिंस जंगल से गुजर रहा था और उसने ग्लास कॉफिन में पड़ी सुंदर लड़की को देखा। उसने गोल्डन लेटर्स पढ़े, स्नो वाइट, डॉटर ऑफ अ किंग। वो उसकी ब्यूटी से बहुत प्रभावित हुआ। प्लीज कॉफिन मुझे दे दो, मैं वो उसकी मेमोरी का सम्मान करूंगा। पहले ड्वार्फ्स ने मना किया, लेकिन प्रिंस की सिंसियरिटी देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। कॉफिन ले जाते समय सर्वेंट्स ठोकर खा रहे और झटके से पॉइजन्ड एप्पल का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर निकल आया। Where am I? तुम सेफ हो, मेरे कासल चलो। क्या तुम मेरी क्वीन बनोगी? स्नो वाइट स्माइल की और मान गई। एक ग्रैंड वेडिंग हुई और दोनों का विवाह हो गया। विकेट क्वीन, जो अब भी स्नो वाइट को डेड समझ रही थी, वेडिंग पर बुलाया गया। जाने से पहले उसने मिरर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल? You are fair, O queen, it's true, but the new queen is fairer than you. रानी डर से कांप पड़ी, लेकिन फिर भी वेडिंग पर पहुंची। वहां उसके लिए पनिशमेंट तैयार थी। उसे रेड हॉट आयरन शूज पहनाकर डांस कराया गया जब तक कि वो गिर ना पड़ी, और फिर कभी नहीं उठी। और इस तरह स्नो वाइट और प्रिंस ने अपने किंगडम को काइंडनेस और जॉय के साथ रूल किया। स्नो वाइट ने कभी ड्वार्फ्स को भूला नहीं और वो अक्सर उससे मिलने आते थे, ऑनर्ड गेस्ट्स की तरह।